जी हां, 17 सितंबर 1948 को रियासत हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंजमाम हुआ था। हैदराबाद के अवाम यौम इंजमाम को पुलिस एक्शन के नाम से भी याद करते हैं, क्योंकि इंजमाम के दौरान पुलिस एक्शन में लाखों अफराद कत्ल कर दिए गए थे। हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद महाराष्ट्र की मुस्लिम तंजीमें पुलिस एक्शन के दौरान हुए कत्ल गारतगिरी की सख्त मजम्मत करती नजर आती। इंजमाम के मौके पर जश्न मनाने की मुखालिफत की जाती है, लेकिन शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमें यानी बीजेपी समेत यौम इंजमाम को यौम निजात के तौर पर भी मनाती आई हैं। बीजेपी तो ये भी दावा कर रही है कि अगर तेलंगाना में वो इख्तिदार में आती है तो 17 सितंबर को यौम निजात सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने रेडियो के जरिए हिंदुस्तान में इंजमाम का ऐलान किया था। हुकूमत हिंद ने उस्मान अली खान को ताहयात आईनी ओहदा राज प्रमुख बनाया था। ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस एक्शन के दौरान लाखों बेकसूर अफराद हलाक हो गए थे। फौजी कार्रवाई के बाद मुसलमानों और उनकी इमलाक को शरपसंदों ने निशाना बनाया था। दक्कन के लोगों पर जो कयामत बर्पा की गई थी, उस वाक़े के बाद यहाँ के मुसलमान अब तक संभल नहीं पाए। उन महलवकीन की याद में आज हैदराबाद में यौम दुआ का खास एहतमाम किया गया। मुसलमानों ने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत का भी खास एहतमाम किया। और वहीं साबिक़ रियासत हैदराबाद दक्कन के हिंद यूनियन में इंजमाम की याद में आज यौम आज़ादी हैदराबाद की तक़रीब तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाई गई। सितंबर 1948 में निज़ाम हुकूमत के खिलाफ पुलिस एक्शन के जरिए पेशरो हैदराबाद रियासत को हिंद यूनियन में जम किया गया। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से मुताल्लिक़ा पार्टी दफातर में यह दिन मनाया जाता है। हुक्मरान जमात TRS ने तेलंगाना भवन में इस दिन को मनाया, जहां पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कौमी परचम लहराया। तेलंगाना तल्ली पर फूल माला पेश की गई। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा मल्ला रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, मेयर B राममोहन और दीगर भी मौजूद रहे। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने परचम लहराया। इस तकरीब में पार्टी के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। CPI ने भी इस तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर मुख्तलिफ जमातों के लीडरों ने इस दिन की अहमियत और इफादियत को भी उजागर किया। और वहीं बीजेपी ने साबिक़ रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन में इंजमाम के मौके पर यौम निजात मनाया। बीजेपी के रियासती सदर के लक्ष्मण ने मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी और साबिक़ गवर्नर महाराष्ट्र CH विद्यासागर राव की मौजूदगी में तकरीब के हिस्से के तौर पर कौमी परचम लहराया। बीजेपी के सदर अमित शाह इन तकरीब में शिरकत करने वाले थे, ताहम वो शिरकत नहीं कर सके, जिसके सबब पार्टी कारकुनों और लीडरों में मायूसी भी देखी गई। इस खास तकरीब में मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरदार पटेल के ही रास्ते पर चल रहे हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी इक़्तिदार में आने के बाद 17 सितंबर को सरकारी सतह पर बाकायदा यौम निजात मनाया करेगी। और वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने मुल्क के इत्तेहाद के लिए काम किया है, इसको सुनहरी अल्फाज में लिखा जाए। 17 सितंबर को हैदराबाद का इंजमाम हुआ था। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आज मुल्क की तरक्की में काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है। वाज़ेह है कि हैदराबाद आज़ादी से पहले ही मुल्क की दीगर रियासतों से सबसे आगे था। डाक हो, रेलवे हो, रेडियो हो या फिर बिजली हो, एयरपोर्ट, ये तमाम चीज़ें, तमाम महकमे यहाँ पहले से ही मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हकीकत है या फसाना, अब अवाम ही इसका फैसला कर सकते हैं। सरदार साहब और भारत की एकता के लिए जो प्रयास किए गए, उनके प्रयासों का 17 सितंबर एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखा गया है। आज हैदराबाद मुक्ति दिवस भी है। 1948 में हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था और आज हैदराबाद देश की उन्नति और प्रगति में पूरी मजबूती से योगदान दे रहा है। कल्पना कीजिए,
अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी जो दूरदर्शिता अगर वो तब न होती, सरदार साहब के पास एक काम न होता, तो आज भारत का नक्शा कैसा होता और भारत की समस्याएं कितनी अधिक होती। आजादी के दौरान, आजादी के बाद के सालों में जो काम अधूरे रह गए, उनको पूरा करने का प्रयास आज हिंदुस्तान कर रहा है। और वहीं मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने तेलंगाना यौम निजात को सरकारी सतह पर न मनाने पर टीआरएस हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि निजाम हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए 4000 अफराद ने जानों की कुर्बानी दी। किशन रेड्डी ने ऑपरेशन पोलो के दौरान हजारों अफराद की मौत का भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने निजाम की जानिब से हुकूमत हिंद को सोने के जेवरात देने के सवाल पर कहा कि निजाम ने अवाम से लूटा हुआ सोना वापस किया। अब सवाल ये है कि 7वें निजाम अगर लुटेरे हों तो हुकूमत हिंद उन्हें ताहयात राज प्रमुख क्यों बनाती? क्या सरदार पटेल इस बात से वाकिफ नहीं थे? 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश वालों से मुक्ति मिला, आजाद मिला, मगर निजाम राज के जो आज को तेलंगाना 5 जिले, कर्नाटका 5 जिले, महाराष्ट्र के जिस निजाम राज को 13 महीना लेट आजाद मिला था, निजाम के ऊपर पुलिस एक्शन करके निजाम सेना को हराकर इस हैदराबाद को, तेलंगाना को भारत में विलीन किया है, विमोचन दिलाया है। वो दिन सितंबर 17, 1948, 13 महीना लेट हमारे को आजाद मिला। महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार ऑफिशियली मुक्ति दिवस के नाते बहुत बड़ा पैमाने में कार्यक्रम कर रहे, मगर दुर्भाग्य है पर कांग्रेस, टीडीपी, टीआरएस पार्टी नहीं मनाया। बहुत साल से हम संघर्ष कर रहे। ये गोल्ड का विषय नहीं है, ये आत्मगौरव का विषय है। गोल्ड दिया अच्छा है, उनका घर से नहीं दिए, तेलंगाना जनता से लूटा था, वो गोल्ड दिया है। किधर से नहीं दिया, वो किधर से नहीं लाया, विदेशों से नहीं लाया। और वहीं मारूफ तारीख्ता कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी ने 17 सितंबर को यौम सियाह करार दिया और इस मौके पर यौम निजात या लिबरेशन डे मनाने वालों को ये मशवरा भी दे डाला कि वो पुलिस एक्शन पर मुकर्रर पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट का बाकायदा मुताला करें। कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी ने लोगों को मशवरा दिया कि वो इस वाक़े को भूल जाएं। सितंबर जो ये लोग बोल रहे हैं ना सब, पहले ये लोग सुंदरलाल रिपोर्ट पढ़ना है। पंडित सुंदरलाल रिपोर्ट ऐसा रिपोर्ट है जो पुलिस एक्शन के बाद खासकर मुस्लिम के ऊपर कैसा हमला हुआ, वहाँ मराठा का 5 जिले और कर्नाटका 3 में और थोड़ा इधर भी तेलंगाना में भी हुआ, कम से कम सब 2 लाख तक मुस्लिम्स को ख़त्म किए। और वो इसको सुंदरलाल के रिपोर्ट में सिर्फ 40,000 बोल के लिखा है। वो रिपोर्ट मेरे पास है, बहुत दिन के बाद नज़रअंदाज किया, उसको बाहर भी ना है। आरटीआई एक्ट में लड़ने के बाद अभी बाहर आ गए। वो सब अच्छा दिन है, तो बुरी दिन है हिस्ट्री में। आप 70 सितंबर बोलते हो, ये पूरा आप फिर याद करने के लिए आप एक कोशिश कर रहे हैं। एक देश के लिए, दैट प्लूरल स्टेट लाइक इंडिया के लिए वो अच्छा नहीं है। मेरा दरख्वास्त है सब लोगों से 17 सितंबर को भूलना है। एक बैड लक डे है और इसको ये करे तो सब अच्छा नहीं है। मैं 2 हाथ से मैं लगा कि सबको बोल रहा हूँ, तब कोई हिंदू हो मुसलमान हो, हम यहीं पैदा हुए, यहीं रहते, यहीं मरते, हम आपस में ऐसा ये करके तो अच्छा नहीं है। ये है तो मेरे को सुंदर रिपोर्ट मेरे पास है, अभी कभी आए तो मैं पूरा वो रिपोर्ट आप कॉपी दोगे तो दे दूँ, पर कितना ये हुआ बोल के, ये है सर मेरा। साबिक रियासत हैदराबाद में आज़ादी के लिए चलाई गई तहरीक से मुतालिक अक्सर ये तासुर देने की कोशिश की जाती रही है कि ये मुस्लिम तसल्लुत के खिलाफ गैर मुस्लिम अवाम की लड़ाई थी, लेकिन
साबिका रियासत हैदराबाद के जागीरदाराना निज़ाम में शामिल मुतासरीन में गैर मुसलमानों की तरह मुसलमान भी शामिल रहे थे। उसी तरह आज़ादी की तहरीक में मुस्लिम दानिशवरों ने भी अपना हिस्सा अदा किया, जिसमें उर्दू के मुमताज़ शायर मखदूम मोहिउद्दीन और सहाफ़ी शोएबुल्लाह खान भी शामिल रहे। खुसूसी रिपोर्ट। रियासत हैदराबाद में शहर जनगांव के करीब एक देहात यल्ला रेड्डी गुड्डेम में एक गरीब किसान शेख बंदगी को वहां के जमींदार देशमुख रामचंद्र रेड्डी ने सिर्फ इसलिए कत्ल करवा दिया था कि उन्होंने उनका फैसला मानने से इनकार कर दिया था, और फिर शेख बंदगी को तेलंगाना तहरीक में शहीद का दर्जा हासिल हुआ। उनके नाम पर बनाई गई यादगार पर हर साल अवाम उन्हें जबरदस्त खैरात पेश करते हैं। साबिका रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन में इंजमाम को 71 बरस हो चुके हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हैदराबाद की आज़ादी की तहरीक को फ़र्क़े-वाराना अंदाज में पेश किया जा रहा है, जबकि ये तहरीक जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ थी। उनके काल के ऊपर जो ना पूरे तेलंगाना में ज़बरदस्त तहरीक जो ना असलाहबंद तहरीक चलाए। चूँकि असलाहबंद कब करते हम कि सामने वाला अगर उन्हें भी पीसफुल है तो हम जो है ना कभी असलाहा या लाठी भी नहीं उठाते, मगर सामने वाला अगर फ़र्ज़ करो वो तमाम अपना राइफल के साथ आ रहा है तो उस वक्त नहते हाथों से काम नहीं चलता। हिंदुस्तान की हिस्ट्री का एक अटूट हिस्सा है जहाँ पर मुसलमान भी लड़े मुतलक़ अनानी के खिलाफ, हिंदूज भी लड़े, तमाम तबका मिल के लड़ा। मैं इसका जब इंडियन यूनियन आई तो उस वक्त चंद लोग जो है ना इस बात का फ़ायदा उठा के जो है ना जुल्म सितम किए। गलत था जो कुछ नज़रिया था, बचपना था। हमको जो है हिंदुस्तान में शामिल होना चाहिए, इसके खिलाफ कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे, तो लिहाजा बेचारों का उनका कत्ल किया गया, बहुत हंगामा हुआ। इसके बाद ही तहरीक जोर पकड़ी। इस तरह से वो ऑपरेशन पोलो की भी बुनियाद पड़ी शोएबुल्लाह खान के इंतकाल के बाद ही। तो मैं समझता हूँ वो बहुत गलत हुआ जो कुछ। रियासत हैदराबाद के इंतजाम के लिए गए पुलिस एक्शन या फिर ऑपरेशन पोलो में भी अफवाहों और गलतफहमियों की वजह से हजारों बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। इन वाकयात की जांच के लिए मरकजी हुकूमत ने पंडित सुंदरलाल कमेटी कायम की और उस रिपोर्ट ने भी हकीकत को आश्कार किया था, लेकिन उस रिपोर्ट को बाज़ाब्ता पेश करते हुए उसकी सिफारिशात पर गौर करने की कोशिश तक नहीं की गई। पुलिस एक्शन के बाद हलाक बेकसूरों के इंसाफ के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, सिवाय इसके कि 17 सितंबर पर उनके लिए दुआएं जरूर की जाती है। दुआएं मग़फ़िरत करना हमारा मकसद सिर्फ एक ही है। एक्शन पोलो के नाम पर जिन बेकसूर मासूम नौनिहाल और बुजुर्गों को शहीद किया गया, उन शहीदों की हम मग़फ़िरत की दुआ के लिए यहाँ जमा हुए थे। शेख बंदगी, मखदूम मोहिउद्दीन, शोएबुल्लाह खान की जद्दोजहद और कुर्बानियों के बावजूद पुलिस एक्शन के बाद के वाकयात में तेलंगाना में हजारों बेकसूर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। आज जरूरत इस बात की है कि साबिका रियासत हैदराबाद के खिलाफ तहरीक को समझने की कोशिश की जाए और साथ ही साथ इस हकीकत को कबूल किया जाए कि पुलिस एक्शन में हजारों बेकसूर लोगों की जान गई थी। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की खास रिपोर्ट। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सेक्रेटेरिएट और इरम मंजिल पैलेस के निजाम पर रोक लगाए जाने का इरम मंजिल के मालिक नवाब फखरुल मुल्क लीगल हायर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नवाब शफात अली खान ने खैर मकदम किया। उन्होंने हुकूमत से इरम मंजिल की अजमत रफ्ता बहाल करते हुए दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तर्ज पर तरक्की देने की मांग की। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने इरम मंजिल को तोड़कर रियासती सेक्रेटेरिएट तामीर करने का फैसला किया था। तेलंगाना की हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ है जहां पे इरम मंजिल का टूटना और डिमोलिश करना रोका गया है। ये हमारी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हैदराबाद क्या था, कल का हैदराबाद क्या था? ये चार मीनार है, मक्का मस्जिद है, निज़ाम कॉलेज है, इरम मंजिल है, फलकनुमा है। ये सब हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो आने वाला जनरेशन इससे देख के हिस्ट्री सीख सकता है। इसको हमको डिमोलिश करने का कोई हक़ नहीं है। हैदराबाद हाउस है, दिल्ली में आज निज़ाम का घर जो था उसकी वैल्यू है।
हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आते हैं उनको हैदराबाद हाउस में रिसीव करते हैं, तो वैसे ही यहाँ इरम मंजिल को आप रेस्टोर करिए और एक हैदराबाद की शान और हिस्ट्री आपको रिफ्लेक्ट होगी। रेस्टोर कर दीजिए जैसे था। ये जो पुराने इमारतें हैं ये आज बन नहीं सकती हैं, ये हिस्ट्री है हमारी। और हैदराबाद की इतनी रिच हिस्ट्री है, इतनी गहरी हिस्ट्री है, जो यहाँ की नोबिलिटी थी, सालार जंग, पायगाज, ये नाम भुलाने के नहीं है। तेलंगाना में तिब्बी खिदमात ठप पड़ गई हैं और ये कहना है तेलुगु देशम का। तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना तेलुगु देशम लीडरों ने आज गवर्नर सौंदरराजन से मुलाकात की। इसके अलावा तिब्बी खिदमात पर एक जायजा इजलास तलब करने की भी तेलुगु देशम लीडरों ने मांग की। तेलुगु देशम लीडरों ने कहा कि तेलंगाना भर में अवाम डेंगू और वबाई अमराज से बेहद परेशान है। सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलियात न के बराबर है। इसके बावजूद हुकूमत मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। सिख बरादरी के बैनुल-अक़वामी नगर कीर्तन जत्थे की हैदराबाद आमद पर सिख तबके के लोगों ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। यात्रा गुरु नानक देव जी के पैदाइशी मुकाम ननकाना साहब पाकिस्तान से शुरू हुई थी। हिंदुस्तान के कई रियासतों के जरिए आज हैदराबाद पहुंची। नगर कीर्तन जत्थे में मखसूस पालकी गुरु ग्रंथ साहब जी के हत्यारों की नुमाइश की गई। ये जत्था महाराष्ट्र के नांदेड़ के लिए रवाना हो गया है। का स्वागत समारोह श्री ननकाना साहब पाकिस्तान से जो श्री गुरु नानक देव जी के 550 प्रकाश पर्व के अवसर पर 1 अगस्त को जो आरंभ हुई थी, वो पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने के बाद आज हैदराबाद नगर में पहुंची है। हैदराबाद नगर में उनका स्वागत है, संदेश है श्री गुरु नानक देव जी का। यात्रा का जो मकसद है वो मानवता और एकता का परिचय देना है। नामपल्ली पुलिस कंट्रोल रूम के करीब स्कूली तलबा का ऑटो उलट गया। इस हादसे में 7 तलबा शदीद जख्मी हुए। 5 तलबा को इलाज के बाद घर रवाना कर दिया गया। मजीद 2 तलबा जेर इलाज है। बताया जाता है कि एक नाबालिग लड़का एक्टिवा पर स्कूली तलबा के ऑटो को ओवरटेक कर रहा था कि इस दौरान ऑटो पलट गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। खुदकुशी करने वाले तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक स्पीकर कोडिला शिव प्रसाद की कल आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी। उनके आबाई मुकाम गुंटूर के नरसरावपेट में आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। आज कोडिला शिव प्रसाद की लाश को गुंटूर के मंगलगिरी मुंतकिल किया गया। गुंटूर तेलुगु देशम सदर दफ्तर में आखिरी दीदार के बाद नरसरावपेट मुंतकिल किया जाएगा। इसके बाद कोडिला की आखिरी रस्मात उनके आबाई मुकाम में अदा की जाएंगी। पुलिस ने नरसरावपेट में दफा 144 नाफिज कर दी है। टीडीपी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने कोडिला शिव प्रसाद राव खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया। चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी हुकूमत पर के शिव प्रसाद को हिरासत करने का इल्जाम लगाया। चंद्रबाबू नायडू ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जगन हुकूमत की इस मामले पर जमकर नुक्ताचीनी की थी। वाज़ेह रहे कि के शिव प्रसाद राव के खिलाफ फर्नीचर मामले में कई मुकदमात दर्ज किए गए थे। चंद्रबाबू नायडू ने जिस वक्त वो एपी के वज़ीर आला थे, उस वक्त उन्होंने रियासत में सीबीआई के दाखिले की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अब शिव प्रसाद राव की मौत की सीबीआई के जरिए जांच की बात वो खुद कह रहे हैं। శివప్రసాద్ చనిపోవడం ఇట్ ఈజ్ ఎ షాక్. ఒక టైగర్ లాంటి వ్యక్తి, నేను అనుకున్నా ఇతను అదే మరి ఉంటాడనుకున్నా, ఫేస్ చేస్తాడనుకున్నా, ధైర్యంగా చెప్తాడనుకున్నా. అంత పెద్ద అవినీతి పరుడు చెప్తా ఉంటే ₹1,00,000 ₹2,00,000 ఫర్నిచర్ పైన అవమానం పడిపోయి ఆత్మహత్య చేసుకున్నా అంటే ఆయన లుంగి కట్టుకున్న లుంగి తీసుకొని కట్ చేసుకొని ఫ్యాన్ క్యాంగ్ చేసి అంటే ఎంత మనోవేదన అనుభవించాడో మీరు గుర్తుపెట్టుకో. నేను చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నా నేను పోరాడాను. నెవర్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫెలో.
ఏంటిది, ఎక్కడికి పోతున్నాం అంటే మొత్తం చంపేస్తారా మీరు? అందరి మీద కేసులు పెట్టేస్తారా మీరు? అందరిని ఆత్మహత్యలు చేసుకోమంటారా, లేకుంటే మీరే చంపేస్తారా? అందుకే డిబేట్ జరగాల, వీటన్నిటిపైన డిబేట్ జరగాల. సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయాలి, ఈ కేసు అంతా కూడా సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయాలి. ఇది ప్రభుత్వం చేసిన మర్డర్ తప్ప ఇంకోటి కాదు. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ క్లిयर. और इस सबके बीच वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने कोटिला शिव प्रसाद राव की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सरकारी सतह पर उनकी आखिरी रसूमात अंजाम देने का ऐलान किया। कल गुंटूर के नरसरावपेट में कोडिला शिव प्रसाद की आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। वाज़ेह है कि कोडिला शिव प्रसाद की मौत की जांच के लिए रियासती हुकूमत ने SIT के जरिए जांच का हुक्म दे दिया है। वज़ीर दाखिला ने तेलंगाना हुकूमत से आज़ादाना जांच की भी अपील की है। और वहीं आंध्र प्रदेश के साबिक स्पीकर कोडिला शिव प्रसाद राव की मौत पर हुक्मरान और अपोजिशन के दरमियान बयानबाजी और सियासत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। AP के वजीर केनानी ने चंद्रबाबू नायडू के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने शिव प्रसाद की मौत के लिए नायडू को ही जिम्मेदार करार दिया। మనం ఏ కోర్టుల్లో ఏ కేసులకు స్టేలు తెచ్చాడు, నాకు తెలిసి వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేయడంలో కానీ వ్యక్తులను మేనేజ్ చేయడంలో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఆరితేరినటువంటి వ్యక్తి. అక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా దోషుల్ని ఆయన ఆత్మహత్య కారణాలకు బయటికి తీయాలని ప్రయత్నం చేసిన అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు యంత్రాంగం ఇవన్నీ ముఖ్యమంత్రిగా 14 ఏళ్ళు ఓడబడిచాడు అక్కడ. కాబట్టి ఈయనతో సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళని మేనేజ్ చేసేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి కేసీఆర్ గారు ఈ కేసు విచారణ జరిపేటప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఒత్తిళ్లకు లొంగనటువంటి వ్యక్తుల్ని, చంద్రబాబు నాయుడుతో సంబంధాలను లేనటువంటి వ్యక్తుల్ని పెట్టి ఈ కేసు విచారణ జరిపితే డెఫినెట్గా చంద్రబాబు నాయుడు దోషి అని చెప్పి తేలుతుంది. और इस सबके बीच AP के साबिक स्पीकर और तेलुगुदेशम के लीडर कोडिला शिव प्रसाद की लाश विजयवाड़ा पहुंच गई है। कोडिला शिव प्रसाद की लाश के साथ उनके कई चाहने वाले भी मौजूद रहे। साबिक स्पीकर की लाश को हैदराबाद से सड़क के जरिए लाया गया। इस काफिले में सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू भी शरीक रहे। तेलुगुदेशम पार्टी कारकुनों ने जगह जगह शिव प्रसाद को खराज अकीदत भी पेश किया। और सीनियर तेलुगुदेशम पार्टी लीडर के शिव प्रसाद राव की मौत पर तेलुगुदेशम पार्टी कारकुनों में गम का माहौल देखा जा रहा है। करनूल की अगर बात करें तो यहां तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से शिव प्रसाद राव की मौत पर एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया और उनको खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर YSRCP हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। एक और अहम खबर, आंध्र प्रदेश के दरियाई गोदावरी में कश्ती के उलट जाने के हादसे में मरने वालों की तादाद 24 हो गई है। मजीद कई लापता अफराद की तलाश जारी है। धोलेश्वरम काटन बैरिज के करीब ये 2 लाशें दस्तयाब हुई। मगरबी गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के कोत्तापट्टी सीमा इलाके के करीब से एक और लाश निकाली गई। लाश की जेब से मिले कागजात से पुलिस ने इस बात का पता लगाया कि इसका ताल्लुक हैदराबाद के माधवपुर से है और इनका नाम साई कुमार है। पोलावरम की रेत में कल एक लाश पाई गई। कचलुरू काफू डैम के करीब भी एक लाश पाई गई। ताड़ले पाड़ी के करीब एक, धोलेश्वरम के करीब एक मिली। धोलेश्वरम की 17वीं नंबर की गेट के करीब पाई गई लाश की शिनाख्त उहदेदारों ने कश्ती सानहे में हलाक शख्स के तौर पर की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए राजा महिंदवरम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया।